उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सोमवार यानी कि 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में इसका ऐलान कर दिया। सीएम धामी ने इसे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया उसे आज पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू करने के लिए तैयार की गई नियमावली और संबंधित पोर्टल का भी शुभारंभ किया। लोग अपनी सुविधा अनुसार इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि यूसीसी लागू होने के बाद कौन कौन से नियम बदल जाएंगे और आपको अब कौन कौन से नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्या है यूसीसी का मतलब? समान नागरिक संहिता का मतलब है कि शादी को लेकर अब सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति या जेंडर कुछ भी हो। उत्तराखंड में अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें लिव इन से अलग होने के लिए भी जानकारी देनी होगी। यूसीसी से जुड़ी कुछ अहम बातें। विवाह और तलाक। विवाह अब केवल उन्हीं पक्षों के बीच होगा जिनमें से कोई भी पहले से विवाहित ना हो। पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराधिकारी और विरासत। संपत्ति और उत्तराधिकारी के मामलों में सभी धर्मों के लिए समान नियम होने वाले हैं। विवाह पंजीकरण। अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नए विवाहों को 60 दिन के भीतर पंजीकृत कराना होगा। संपत्ति विवाद। वसीयत और उत्तराधिकारी से जुड़े विवादों का निपटारा एक समान कानून के तहत ही किया जाएगा। किन्हें मिलेगा छूट का लाभ? यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा, लेकिन कुछ श्रेणियों जैसे अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित समुदाय को इससे छूट दी गई है। विवाह पंजीकरण के नए नियम। उत्तराखंड सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए भी कड़े नियम तय किए हैं। 15 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण का काम पूरा करना होगा। 26 मार्च 2010 से पहले हुए विवाहों को भी अब पंजीकरण का मौका मिलेगा। राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों को भी समान नागरिक संहिता कानून को मानना पड़ेगा। यूसीसी लागू होने पर क्या बोले सीएम धामी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू करना केवल एक वादा पूरा करना नहीं, बल्कि ये समाज में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास है। ये कदम खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा। मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। विपक्ष ने इस नियम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इस दौरान सुनिए सपा के नेता ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दे नहीं होते हैं और वो बेरोजगारी पे फेल होती है, महंगाई पे फेल होती, कानून व्यवस्था बनाए रखने पे फेल होती है। पूरे देश ने देखा कि कल उत्तराखंड में क्या हुआ, कैसे खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तराखंड का नौजवान वो बेरोजगार है, वो रोजगार के लिए उत्तराखंड के बाहर रोजगार ढूंढ रहा है। अगर उसको पढ़ाई लिखाई करनी है तो उत्तराखंड के बाहर जाके पढ़ाई लिखाई कर रहा। इन सब विषयों पे चर्चा ना हो, इसलिए उत्तराखंड की सरकार उन कानून को बनाने का काम कर रही है जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो यूसीसी वो लागू कर रहे हैं बेहतर है, वो लागू कर रहे हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के जुड़े हुए उन पे भी काम करना चाहिए। तो ये थी यूसीसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।